हाय। अभी पिछली वीडियो में हमने आईआईई गुवाहाटी की वेबसाइट और निस्बत नोएडा की वेबसाइट को भी हमने आपको दिखाया। उस वेबसाइट पे आईआईई गुवाहाटी की वेबसाइट पे हमने एक एक शब्द देखने को आया था। हमने देखा था उस पे, उसका नाम था धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो और पीएम जनमन स्कीम, फिर कुछ इस वीडियो कुछ और हमने अपने पीडीएफ नोट्स से देखे थे। पीएम विकास योजना, पीएम युवा। देखो, जो दिल्ली पुलिस के साथ जो प्रोजेक्ट युवा था वो अलग है, लेकिन ये है पीएम युवा स्कीम। तो पीएम युवा स्कीम, पीएम दक्ष स्कीम। तो इस प्रकार पीएम के नाम के कुछ स्कीम और कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स पे जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत या कंसल्टेंसी बेस पे या उसको इम्प्लीमेंटिंग बेस पे एंटरप्रेन्योरशिप के या एनएसडीसी के अंतर्गत मिले थे। तो उन प्रोग्राम को हम अभी डिस्कस पे लेना चाहेंगे। वो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत क्या क्या थे, उनका क्या रोल था। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। तो मित्रों, ये देखिए, ये मेरा चैनल है इलेक्ट्रा 279। इलेक्ट्रिकली नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिकल के बारे में तो क्लासें नहीं आ पा रही हैं क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता। जब ये संडे सैटरडे को छुट्टी रहती है तो हम ये वीडियो को अपलोड करते हैं, बाकी टाइम में अपना ड्यूटी पे ध्यान रखते हैं। तो देखिएगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, स्कीम सपोर्टेड बाय एमएसएमई के माध्यम से है। तो ये पहला प्रोग्राम है, पीएम जनमन स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है। इसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का एक पार्ट है, पीएम जनमन स्कीम और पीएम वन धन स्कीम। आप ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत का स्कीम है, याद रखिएगा। ये 15 नवंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का स्कीम है। अब 15/11/2023 को ये लॉन्च हुआ। एमएसडीई से निस्बत नोएडा और आईआईई गुवाहाटी इसके इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के रूप में हैं, राइट। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इट इज इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट पीवीटीजीज एंड लाइफ स्किल। यानी देखिएगा कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ग्राम मतलब आदिवासी एरिया, जो प्रिमिटिव विलेज ट्राइब्स ग्रुप है, पीवीटीजी। जैसे डिंडोरी में बैगा जनजाति है, चाड़ा में, और जैसे देखा जाए तो छिंदवाड़ा में जो पाताल कोट कहते हैं, छिंदवाड़ा में तामिया जो नारदेव के पास, वहाँ पर भारिया जनजाति है। और जैसे श्योपुर की बात करूँगा मैं, जो मुरैना चंबल संभाग का है श्योपुर और शिवपुरी जिला, यहाँ पर सहारिया जनजाति है। ये पीवीटीजीज कहलाते हैं। तो उन पीवीटीजीज के जो है यानी विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनके जीवन शैली को और कौशलता को उन्नयन करने के लिए पीएम जनमन स्कीम को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजाति मामले के मंत्रालय के द्वारा, परंतु हमारे एमएसडीई अर्थात कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो दो संस्थाएं हैं, निस्बत और आईआईई गुवाहाटी को, इनको उत्कर्ष उत्थान करने के लिए उनको
कंसल्टेंसी बेस पे हायर किया गया, अर्थात कंसल्टेंट हैं निस्बत नोएडा और आईआईई गुवाहाटी, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मसौदा तैयार किए, पूरा बुक और सब चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के पूरे टूल तैयार करना, फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसका फीडबैक लेना और उससे रिलेटेड और भी प्रोग्राम को जनरेट करने की जिम्मेदारी हमारे विभाग के MSDE के निस्बत और आईआईई गुवाहाटी के अंतर्गत है। ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये स्पेशल प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 के अंतर्गत। तो जब भी आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखना है, आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना RPL के बारे में जब डिस्कशन हुआ है, तो उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में स्पेशल प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो उस स्पेशल प्रोग्राम में क्या क्या थे, अभी जैसे हमने 90 गर्ल स्कीम देखा था, स्वावलंबनी देखा था, और जो स्टार्टअप विलेजर्स एंटरप्रेनर का प्रोग्राम देखा था। हमने ये जो प्रोग्राम देखा है PM जनमन आदि स्कीम जो है, ये भी स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत है 4.0 का। अब ये सपोर्टेड बाय ट्राइफेड है। ट्राइफेड यानी क्या है, ट्राइबल इंडस्ट्रीज फेडरेशन है, यानी जो आदिवासियों का औद्योगिक जो फेडरेशन है, अर्थात जो महासंघ है, उसके द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। और डिप्लॉयड इन 18 स्टेट एंड UTs 200 डिस्ट्रिक्ट। और ये जो PM जनमन स्कीम को पूरे भारत में 18 राज्यों में 200 जिलों में ये प्रोग्राम एक साथ रन हो रहा है। अब इसमें बजट का प्रावधान जो कितना है, तो 24,104 करोड़ का बजट 2023 और 2024 2 साल के लिए 24,104 करोड़ का ये बजट प्रोग्राम है कि जनजाति आदिवासी विकास किस प्रकार से किया जाए, किन किन क्षेत्रों में उनका जनमन स्कीम के अंतर्गत विकास किया जाएगा, उनकी स्किलिंग और लाइफ स्टाइल। 2 चीज़ें याद रखना, लाइफ स्टाइल और स्किलिंग, लाइफ स्टाइल और स्किलिंग, लाइफ स्टाइल और स्किलिंग। अब तीसरा चीज़ इस पे आता है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा भी ट्राइफेड के भी सपोर्ट मिला। निस्बत नोएडा और आईआईई गुवाहाटी रोल प्ले करके इसमें PM वन धन स्कीम को भी सीड किया गया धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या था कि पक्का घर, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, उसमें गांव के सभी आदिवासी वर्ग को इंक्लूड है। लेकिन जो PM जनमन स्कीम है, ये विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, सरिया, भरिया, जो प्रत्येक स्टेट में अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरे स्टेट मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनको इंक्लूड किया गया। उनको पक्का घर देने की योजना है, उनके घर तक पानी पहुंचना है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सड़क पहुंचना है और बिजली पहुंचना है। तो लगभग 22,000 मूल निवासी, इससे उनको मूल निवासी शब्द बोला जा रहा है क्योंकि रियल में दे आर द रियल इनहैबिटेंट ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशन, वन नर हैं, समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि वो लगभग 22,000 मूल निवासी लाभान्वित होंगे इस स्कीम के अंतर्गत। अब इसमें मल्टीपर्पज़ सेंटर भी बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था कि वन धन केंद्र बनेगा, यानी PM वन धन स्कीम के अंतर्गत PM वन धन केंद्र भी बनेंगे। और ये क्या होगा, PM जनधन के अंतर्गत PM वन धन केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा, जो एक केंद्र होगा जिसमें PM जनधन का, PM वन धन का, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, तो इसमें ट्राइबोपेनर्स के अंतर्गत, ट्राइफेड के अंतर्गत, सबका उसमें जो प्रोडक्ट बेस जो है ना,
वो एक सेंटर मल्टीपर्पज़ सेंटर होगा जहाँ पे कहीं प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, या कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पर ला के डायरेक्ट बेचा जा सकता है कि ये बना है, या वहाँ से कोई चीज़ स्कीम सी कोई चीज़ खरीदा जा सकता है, या किसी को दिक्कत है सड़क की तो बताया जा सकता है वहीं पे आके, बिजली की, पानी की। तो वो मल्टीपर्पज़ जो सेंटर है वो खोले जाना है इसके अंतर्गत। प्लस हर गांव में, ग्राम पंचायत में को जब देखा गया है तो जिन जगह पे आंगनबाड़ी नहीं है वहाँ पर ऐसे गांव में 2500 आंगनबाड़ी, 1000 स्कूल के मोबाइल मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे। अर्थात वहाँ पर चलित मेडिकल होगा, गाड़ी में होगी, कोई फ़ोन करेगा बीमारी है तो वो वहीं पहुँच जाएंगे। जैसे वैनिटी वैन होते हैं ना लंबे बड़े वाले, वैसे ही एक हॉस्पिटल, एक छोटा सा थी एम्बुलेंस के स्ट्रेचर घुस जाए उतना जगह रहेगा, जहाँ पर डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर उनको देख सकते हैं, थोड़ा सा मेडिकल का शॉप का। और वहाँ पर जो डिहाइड्रेशन या जो स्थिति में जैसे बॉटल वगैरह का जो वो होता है, तो मतलब जिससे इलाज होता है उन सब की भी व्यवस्था छोटे से मोबाइल मेडिकल शॉप, मोबाइल मेडिकल के रूप में वहाँ उन जगह में सेवा प्रदान किया जाएगा। इसमें 500 हॉस्टल खोले जाएंगे, कुछ गर्ल्स के लिए अलग खोले जाएंगे, याद रखिएगा। जो कन्याएं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये 500 हॉस्टल को, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ का हो, इसमें 70% गर्ल्स के लिए खोले जाएंगे, 2500 आंगनबाड़ी सेंटर, और 57,000 घरों को बिजली से इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, चाहे सोलर पंप, सोलर कुसुम स्कीम के अंतर्गत हो, और या टोटल जो अटल ग्रामीण रोज विद्युत योजना जो है उसके अंतर्गत किया जाए, कि मतलब हर घर में के घर तक के सामने भले खंभा आके बिजली के तार हो, कनेक्शन गवर्नमेंट करवाएगी। और 3000 मोबाइल टावर उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे ताकि सबके पास मोबाइल और मोबाइल की कनेक्टिविटी हो, वो मोबाइल के द्वारा वो पेमेंट करना भी जान जाएं। उनके अंदर वो ट्राइबो पेनर्स हो, वो यहीं बैठ के स्कीम देख सकते हैं, यहीं से वो सेलिंग कर सकते हैं। इवन आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनके द्वारा जो जो वो कहना चाहिए गिग इकोनॉमी होती है ना, वो गिग इकोनॉमी का यूज करके वो वहीं से ही अपने प्रोडक्ट को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो अपलोड करेंगे, वहाँ से वो पार्सल वैन आएगी, उस पे वो पिकअप वैन आएगी, वो पिकअप करेगी प्रोडक्ट को और ले जाएगी प्रोडक्ट सेंटर में। तो इस प्रकार से ये लंबी स्कीम है। और 1500 सोलर लाइट्स लगाए जाएंगे। वन धन विकास केंद्र बनाना है, जो मॉडल पर मल्टीपर्पज़ सेंटर के अंतर्गत वो भी है वन धन विकास केंद्र। और इसमें PM गति शक्ति को भी इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया, मैं बताया ना कि सड़क कौन बनाएगा, तो सड़क किसके अंतर्गत है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन का ही हिंदी में गति शक्ति जो है, गति शक्ति डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन आते हैं। जैसे मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में देखिए बैगा, सहरिया, अभी अपने राज्य में आप अपने से देख लीजिएगा, मैं अपने यहाँ के बता रहा हूँ कि बैगा, सहरिया, भरिया जनजाति हैं। मध्य प्रदेश में 23 जिला में ये पूरा विस्तार है, केवल 3 जिलों का नाम मैंने लिया था, जबकि इनकी जनजातियों के कुछ छोटे छोटे आबादी पलायन के आधार पर 23 जिलों में हैं। और लगभग 33,000 घरों को इसमें स्वीकृत किया गया, चयनित किया गया। 1570 गांव अथवा बस्तियों में को चुना गया जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, सड़क बनाना है और वन धन केंद्र का विकास करना है। 2265 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना, और लगभग इस पे देखा जाए तो 22,000 घरों में बिजली पहुंचाना। 16 जिलों के में 106 हॉस्टल बनाए जाना है अथवा बनाया गया है। ये आप याद रखिएगा, सोर्स मैंने कहाँ से लिया है, ये मध्य प्रदेश की अथेंटिक गवर्नमेंट की अथेंटिक वेबसाइट है mpinfo.org, जो डेट है 10/8/2025 की। सड़क, आवास, जन स्वास्थ्य, विद्युत और शिक्षा, ये 4 बिंदुओं पे प्रधानमंत्री जन धन विकास योजना की जो उधर पे डाटा डाला गया था, उससे मैंने उठाया कि 16 जिलों में
23 जिले चयनित किए गए थे, जिसमें 16 जिलों में 106 हॉस्टल बनाए जा चुके। 23 जिलों में से 11 जिलों में वन धन केंद्र बनाए जा चुके, और जो 33,000 घर स्वीकृत थे उनमें 22,000 घरों में बिजली पहुंचाया जा चुका है। और जो 33,000 घर हैं जो स्वीकृत हैं, उसमें से अभी ये नहीं मालूम है कि कितने जगह घर बने हैं। वो 33,000 या 22,000 घर होंगे, क्योंकि घर बनता है और बिजली भी के कनेक्शन भी या तो सोलर के प्लेट भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये था प्रधानमंत्री जनमन स्कीम। अब प्रधानमंत्री जनमन स्कीम के बारे में जो हमने उसमें चर्चा किए थे, किसमें, वो आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा IIE गुवाहाटी के वेबसाइट से। अब हम आते हैं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको बोलते हैं ट्राइबोपेनर्स। ट्राइबोपेनर्स का मतलब है ट्राइब्स को एंटरप्रेनर बना देना, अर्थात जो जनजाति है, आदिवासी है, उनको आप उद्यमी बना दोगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत है, जो अप्रैल 2025 को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये इसमें 79,156 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि 79,156 करोड़ का खर्च करके जनजाति गौरव वर्ष जो अप्रैल 2025 को घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान DAGUA ये शब्द जो ये कहा गया। आपको याद होगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे, इलेक्शन भी था, और लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने के कारण से जनजाति जो गौरव उत्कर्ष जो घोषित किया गया था, PM जनमन स्कीम, जिसमें 75 जिलों को चुना गया था PM जनमन स्कीम के अंतर्गत, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ये देखो 75 डिस्ट्रिक्ट पर ये देखो 15/11/2023 को जो ये लॉन्च किया गया था 75 वर्ष पूर्ण होने पे। उसके सफल होने से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है 2025 में लॉन्च किया गया। इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इसमें पूर्ण योगदान था, लेकिन इस स्कीम में केवल जो मूल आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, अर्थात जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, सिर्फ उनको बस शामिल करने का नहीं था। इसमें आदिवासी पर्टिकुलर क्षेत्र में और भी जो दूसरे समुदाय हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं है लेकिन आदिवासी भी हैं या तो जंगल में रहते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इस कारण से इसको एनविशेष करने के लिए 25 मिनिस्ट्रीज को इसमें शामिल किया गया। और IIE जो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत IIE को इसमें टेक्नो ऑफिस ट्राइबोप्रेन्योरशिप के लिए घोषित किया गया, बनाया गया, अर्थात IIE इसके हेड नोडल ऑफिस रहेंगे। और इसके बारे में हमने अभी पिछले वीडियो में देखा। अभी 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये हम IIE गुवाहाटी की वेबसाइट में जब हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। इस प्रोजेक्ट को जब धीरे से देखो, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 स्टार्टअप लैब्स है, प्रधानमंत्री वन धन योजना है, इसको भी देख लीजिए, ये भी आने वाला है। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना, पहले तो ग्राम उत्कर्ष धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को देखते हैं। ये होली सिटी का पायलट प्रोजेक्ट है, और नेरेस है, और ऑयल ऊर्जा क्लीन है, कंजोर्टियम MSME है। ये देखिए, अभी हमने पिछले वीडियो में स्वैप के बारे में पढ़ा था, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर। तो ये देखिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसके जो नोडल ऑफिस है, नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ये IIE गुवाहाटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखिए जनजाति, ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एनविजन्स
the comprehensive development of tribal area and communities by addressing critical group in इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। यानी जो बहुत पिछड़े जनजाति एरिया है वहाँ पर हेल्थ, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और जीविकोपार्जन के विकास की बात करता है। थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच एंड कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। कन्वर्जेंस यानी जो केंद्र की पूरी जानकारी राज्य में, केंद्र की स्कीम पूरी राज्य में, राज्य के बारे में भी पूरा प्रोग्राम की डाटाबेस केंद्र को मिलता है, कन्वर्जेंस है। तो ये क्या कह रहा है, मिशन एम्स टू इंश्योर होलिस्टिक, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज टू थ्राइव एंड फ्लोरिश इन द सैचुरेशन मोड। तो एक संतृप्त अवस्था तक ऐसा माहौल समझ में आया कि हाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो उसका सदुपयोग हुआ है, ग्राम से ग्राम के अंदर जो जनजाति वर्ग हैं उन तक भी ये स्कीम पहुंच रही है। तो इसमें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स दिया जा रहा है, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। देखिए ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी सब टोटल ग्राम का एक जागृति करवाना है। तो शिक्षा सुधरना चाहिए, स्वास्थ्य सुधरना चाहिए और पहुंच मार्ग सुधरना चाहिए, जीवन के माध्यम, जीविकोपार्जन के साधन सुधरना चाहिए। तो जब जीविकोपार्जन के साधन की बात आएगी तो आदिवासी बाहुल्य एरिया में कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो रोजगार के साथ साथ उद्यमी भी बन सकें। तो उसके लिए देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो MFP हैं, चाहे महुआ उठा रहे हों, चाहे तुम्हारे से लाख की प्रोडक्शन हो, चाहे गोंद का उत्पादन हो, चाहे तुम्हारे से कहवा का हो, कॉफ़ी का हो, चाहे तुम्हारे से जो फॉरेस्ट रूट्स होते हैं, जो जड़ी बूटी हैं, जो जानते हैं वो लोग, उनका उत्पादन हो, किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हो जो बड़ा बेनिफिशियरी रूप से उनको जो ट्राइफेड के माध्यम से हो अथवा डायरेक्ट गवर्नमेंट के माध्यम से या स्वयं भी एंटरप्रेनर पंजीयन रजिस्ट्रेशन करवा के वो जो ST वर्ग अर्थात जो वहाँ के बच्चे हैं उनके माध्यम से ये आ सके। अब इसको लाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए वन धन विकास केंद्र खोला जाए। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, ये प्रधानमंत्री के स्कीम को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग का प्रोग्राम, उसी प्रकार जंगल के अंदर वन धन विकास केंद्र हो, इसको खोला गया है। ये किसके माध्यम से खोला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा खोला गया है MFP के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये किस में? धरती आबा उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत है। तो इस प्रकार के जो एरिया हैं वो पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया है जो कई हजार किलोमीटर में फैला है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, तो वो सब कलेक्ट होकर के किसी विशेष जगह में खरीदे जाएं, ये रखे जाएं जहां से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। उसको क्लस्टर कहेंगे, वैसे क्लस्टर का फॉर्मेशन का नाम होगा DAGUAVDVK अर्थात धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान वन धन विकास केंद्र। इसको जो क्या करेंगे, ये MFP के प्रोसेसिंग को अर्थात जो एग्रीकल्चर से हो अथवा नॉन एग्रीकल्चर से हो, किसी भी तरीके से हो, इनकम को बूस्ट करने के लिए वो मददगार हों। कौन? वो विकास केंद्र। तो प्रोडक्ट के बेस पे एक बात बताएं, जैसे कोदो कुटकी का प्रसंस्करण करवाया जाता है। वो कोदो कुटकी एक ऐसा चीज़ है जो जंगल के अंदर होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत ही छोटे साइज का चावल होता है। जानते हैं कि उसका कहाँ यूज होता है? वो बड़ी दवाइयों में यूज होता है, जो शुगर पेशेंट होते हैं ना उनको खाने के लिए दिया जाता है। हालांकि आम आदमी उनको पचा नहीं पाएगा, कंटिन्यू खाएगा। तो इसमें सैंक्शनिंग मिनिस्ट्री कौन है? तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा IIE गुवाहाटी को हेड बनाया गया है। इसमें ग्रुप कौन कौन है जिनको लक्ष्य बनाया जाएगा? तो भैया इसमें जो समूह होते हैं किनके? जनजातियों के, उनको
फिर इनमें जो स्व सहायता समूह है जनजातियों को उनको, और जो कुछ ऐसे होते हैं ना जैसे वन समिति कहलाते हैं, फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटी, अर्थात जो जिनके बिना बिना सपोर्ट के एक पत्ता नहीं तोड़ सकता कोई, उनके कारण तो जंगल बचा है, नहीं तो ये बड़े बड़े लोग पिक्चरें नहीं देखते, सीधे काट देते वो लोग तो पेड़ों को वहाँ के उनको। तो वो जो ग्रुप बनाए गए हैं उनको भी इसमें सपोर्ट देना है। वुमेन माने प्रकृति से कोई छेड़खानी न हो, प्रकृति का कोई नुकसान न हो, और वन के धन का भी उन्हीं के उत्थान के लिए उपयोग हो। वुमेन लेड ट्राइबल कलेक्टिव एंड लोकल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो महिलाओं के द्वारा जो जो मतलब लोकल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो सेंटर का रोल क्या होगा, तो उसमें 30 नंबर ऑफ ट्रेनर एम्पेनल्ड अंडर IIE जो सेंटर बनाने के पहले 30 ट्रेनर को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वो ट्रेनर ट्रेनिंग लेकर के 3000 जो उनको लाभार्थी देने के लिए वहाँ जाकर के ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से और वन धन विकास केंद्र खोल करके और वहाँ वो लोग ट्रेनिंग देंगे, ये जो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ ट्रेनिंग लेंगे IIE गुवाहाटी में, और वो जा कर के ट्रेनिंग देंगे वन धन विकास केंद्र में, वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, या जो उनके पर्सनल जो एंटरप्रेनर हैं उनको प्रोग्राम दे। तो जो प्रधानमंत्री वन धन स्कीम है, जब हम प्रधानमंत्री वन धन स्कीम पे आते हैं तो ये प्रधानमंत्री वन धन योजना है। प्रधानमंत्री वन धन योजना में क्या है कि ये प्रधानमंत्री वन धन योजना ये क्या है, प्रधानमंत्री वन धन योजना is a flagship initiative launched by Ministry of Tribal Affairs, Government of India, implemented through ट्राइफेड। यानी जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है ये जो आदिवासी जो जनजाति मामले के मंत्रालय के अंतर्गत है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, और ट्राइफेड ट्राइबल इंडस्ट्री फेडरेशन के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है PM वन धन योजना को, कि प्रधानमंत्री वन धन केंद्र बनाया जाए, और उन वन धन केंद्र में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको इस पे लॉन्च करवाया जाए, और इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, रिसोर्स एजेंसी के रूप में, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में, कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में, और ऑल इंडिया प्रोग्राम में और भी जो स्टेट में यहाँ ये रन हो रहा है उसके लिए निस्बड नोएडा को चुना गया। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है कि माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसका लाभ पहुँचे, वन धन विकास केंद्र बनाए जाना, और इसमें क्या कह रहा है कि ट्राइबल ओन्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को इसमें बनाया जाना, और सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस करवाया जाए, यानी एक ऐसा खेती का माध्यम बनाया जाए कि उसके प्रोडक्ट की संख्या, उसके प्रोडक्ट के लाभ बृहद रूप से जनजातियों को अच्छे तरीके से इसका लाभ मिल सके। क्लियर बात। अभी आगे हम देखेंगे कि इसमें स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री कौन है, तो इसके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू किया गया उनके द्वारा। और ट्राइबल जो है इसमें देखिएगा कि ट्राइबल गैदर्स हु डिपेंड ऑन माने ऐसे जो ट्राइबल हैं जो माइनर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हैं, उनके स्व सहायता समूह और उनके जो मातृ शक्तियों के द्वारा बनाए जाने वाले ग्रुप, इन सबको इस पे इंक्लूड करना है। और सेंटर का वन धन विकास का रोल क्या होगा, वन धन विकास केंद्र में क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा, यानी अलग अलग जहाँ जहाँ जो भी प्रोडक्ट होंगे सब एक जगह क्लस्टर के रूप में सब होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब की प्रैक्टिस की जाएगी।
जैसे कोदो प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं, तो उसके बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट स्कीम की भी जानकारी जहाँ पर हो, ऐसा वन धन केंद्र खोला जाएगा, जैसे कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। अभी तो ये एंटायर आसाम के बारे में IIE गुवाहाटी के माध्यम से जानकारी मिला है कि 471 वन धन केंद्र हैं। इसी प्रकार निस्बट के द्वारा भी अदर स्टेट में ये स्कीम रन कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा इस पोर्टल के माध्यम से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, अभी इसके बारे में भी आपने देखा कि ये अभियान क्या है। तो इसमें एक बार और हम जाते जाते आपको बताएंगे कि ये DAJGUA है, जो वन धन विकास केंद्र खोले जाने के लिए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए इस स्कीम को 2025 में लॉन्च किया गया है। जो प्रधानमंत्री जनमन स्कीम के सफल होने के उपरांत धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ये भगवान बिरसा मुंडा के जो है उनके ध्यान करते हुए, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि और उनके राज्य जो झारखंड है, वहीं से ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और इसके बहुत सारे लाभ हैं, तो इस पे हमने ये पूरा डिस्कशन किया है। इसमें कौन कौन ग्रुप को इंक्लूड किया गया, और इसमें पहले तो ट्रेनिंग IIE में होगा और उनके द्वारा ट्रेंड लो मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्रों में ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी जन शिक्षण संस्थान के अलावा ट्राइबल से ट्राइबल एरिया में एक वन धन विकास केंद्र होगा, जहां ट्रेनिंग दिया जाए, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम हो, जहां प्रोडक्ट लिए जाएं, जहां क्लस्टर के रूप में, इंडस्ट्री क्लस्टर के रूप में माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लिया जाए, उनकी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी और उनसे रिलेटेड और भी ट्रेनिंग दिए जाएं। वहां पे हेल्थ की सुविधा के लिए के कंसल्टेंसी का प्रोग्राम हो, वहां पर एजुकेशन, माने एवरी चीज़ का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत रन कराया। तो ये हमने अभी देखा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के स्कीम में 25 मिनिस्ट्री इसमें शामिल किए गए थे, और IIE को टेक्नो ऑफिस बनाया गया है ट्राइबोपेनरशिप के लिए। ट्राइबोपेनरशिप किसको कहा गया है कि जो माइक्रो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उनको किस प्रकार से वो चलाएं। तो ट्राइबोप्रेनर कब होंगे, जो 30 लोग हर एक मॉडल के सेंटर से 30 लोगों को IIE में ट्रेनिंग मिलेगा, और वो आकर के लगभग 3000 लोगों को, माने उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ट्रेनिंग देंगे। वो ट्राइबो कहलाएंगे, वो जो ट्राइबोपेनर कहलाएंगे, अर्थात जो ट्राइब हैं वो एंटरप्रेनर बन जाएंगे। तो इस स्कीम के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, और मिनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे उनको इस पे माइक्रो MFP जो होंगे उनको एंटरप्राइज में लाया जाएगा। महिलाओं से संबंधित जो भी ग्रुप बने हैं या ग्रुप नहीं बने हैं, तो ग्रुप बनवा के महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट हो रहा है उनको लाया जाएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो स्व सहायता समूह हैं, ये लगभग 3000 ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनी लेंगे। ये पूरा मैंने वहीं से लिखा था। तो इसमें जो ST है, अकेले विशेष पिछड़ी जनजाति को नहीं लिया जाएगा, जो और भी दूसरी जनजाति हैं, जैसे गोंड जनजाति है, प्रधान की जनजाति है, और जैसे जैसे क्या बोलते हैं उनको, कोरकू जनजाति है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती, लेकिन सबको शामिल किया जाएगा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ट्राइबोपेनरशिप के लिए ट्राइफेड के माध्यम से। और जबकि प्रधानमंत्री जनधन स्कीम किसके लिए है, सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है, उनके गांव के लिए, उनका समूचा विकास करने के लिए है। घर बनाना, बिजली बनाना और चलित जो है अस्पताल पहुंचाना, मोबाइल टावर बनाना, हॉस्टल बनाना, ये जो प्रोग्राम थे वो PM जनमन स्कीम के थे। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र के लिए है।
स्व सहायता समूह के माध्यम से जो माइक्रो और मिनी प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट के, उनको लाने के लिए है। ट्राइबोप्रेनरशिप का प्रोग्राम है ट्राइफेड के माध्यम से। इसमें 100 स्टूडेंट को EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ के 100 स्टूडेंट और जो 150 लगभग ST बच्चों को स्कॉलरशिप और 50 बच्चों को स्टूडेंट को उन्नत भारत के तहत जो है फंडिंग सपोर्ट देते हुए ट्रेनिंग भी दिया गया और 50 करोड़ रुपया पर वेंचर जो है इसमें फंड का प्रबंध किया गया। तो इस प्रकार से हमने 3 चीज़ ध्यान देखा इसमें, प्रधानमंत्री जन धन स्कीम, प्रधानमंत्री वन धन स्कीम और प्रधानमंत्री वन धन केंद्र, फिर ट्राइबोप्रेनर, फिर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसमें रोल देखा हमने निस्बट का, IIE गुवाहाटी का। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री युवा स्कीम PMYUVA। तो याद रखिएगा कि वो जो प्रोजेक्ट युवा है वो NSDC के अंतर्गत जो था, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा जो दिल्ली क्षेत्र के जो युवा हैं वो क्राइम न करें, इसलिए उनको स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे करके उनको स्वरोजगार के रूप में स्थापित करना, वो अलग है युवा स्कीम। और ये है प्रधानमंत्री PM युवा स्कीम। तो यंग युवा से है, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है जानते हो? ये लिखा है युवा उद्यमिता, अर्थात वाई जो है, वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, शायद मेरा वीडियो बंद था एक जगह जब मैं बता रहा था वो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के, तो देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्रधानमंत्री वाई से है युवा, यू से है उद्यमिता, V से है विकास और A से है अभियान, यानी प्रधानमंत्री उद्यमिता विकास अभियान, इसको बोलते हैं PM युवा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी सब जगह लॉन्च नहीं है, कुछ जगह इसको पहले लॉन्च करके इसका फीडबैक लिया जाएगा। तो इसमें किन को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि जो पॉलीटेक्निक कॉलेज में, ITI में या प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में या BTech या BE पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या ट्रेनी हैं, उनको जो है उद्यमिता से संबंधित ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी मैं आपको एक शब्द जरूर बोलूँगा कि जो मध्य प्रदेश के निवासी मेरे मित्र हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इसी की तरह एक सिमिलर नाम है मध्य प्रदेश में युवा उद्यमी योजना। जो युवा उद्यमी योजना मध्य प्रदेश का बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, लेकिन उसके नाम के पहले मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा होगा। यहाँ PM जुड़ा है तो वहाँ MM है, MM युवा उद्यमी योजना मध्य प्रदेश में, समझ गए ना। और यहाँ पर है PM युवा योजना केंद्र सरकार का, जो ऑल इंडिया में रन कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगह है। तो मध्य प्रदेश का जो युवा उद्यमी योजना है वो क्या है, स्वरोजगार का स्कीम है, वो ये याद रखिएगा। वो डिपार्टमेंट ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ MP के द्वारा है। वो 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन देता है 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जो 10वीं पास किए हों। और उसके अंतर्गत मेरा युवा पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ MP है उस पर पंजीयन कराते हुए स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये लोन सपोर्टेड है, जिसमें 50 लाख से 10 लाख तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो PM युवा पे हम चर्चा करेंगे जो नेशनल लेवल पे है केंद्र सरकार के द्वारा। वो PM युवा योजना ये कब लॉन्च हुआ, 2019 नवंबर को लॉन्च हुआ। 2022 ये 3 साल के टेनर के लिए था। इसमें जो युवा पढ़ रहे हैं ITI में, पॉलिटेक्निक में और इंजीनियरिंग कॉलेज में और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में, उन युवाओं को EAP, EOP और EDP के प्रोग्राम निस्बट नोएडा और IIE के द्वारा दिया जाना था। इसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ट्रेनिंग ऑफ असेसर, ट्रेनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स भी शामिल थे।
इवन जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको भी ट्रेनिंग दिए जाने का इसमें कार्यक्रम था। ये EAP और EDP का प्रोग्राम, ये मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम। MP वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था। शायद इसी गुस्से में आकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे मामा जी हों और चाहे यादव साहब हों, ये PM मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लॉन्च किया होगा। ये अपार्ट फ्रॉम जोक, आगे चलते हैं मित्रों। तो आगे हम देखते हैं कि जेल इनमेट तो पिछले बार हमने पढ़ चुका था, होली सिटी हमने पढ़ चुका था, और रैंप स्वनिधि जो है पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका था। PM विकास स्कीम नहीं पढ़े थे। तो अभी हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि जो पहले तो 1 मिनट इसी पे हम आते हैं, PM युवा पे 1 मिनट और चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, PM युवा योजना है प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान PM योजना। ये इसका ब्राउज़र आप देखिए, तो ये कुछ बच्चे सम्मानित हैं स्कूल के, नहीं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, इन बच्चों के द्वारा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है 2019 से 2022 के बीच में, नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक ये प्रोजेक्ट चला है। इसके ब्रीफ ओवरव्यू में ये क्या कहता है, प्रधानमंत्री युवा योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये PM युवा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग was being implemented by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. The project intended to be able to create an enabling ecosystem for entrepreneurship development through entrepreneurship education and training. यानी स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, इनके माध्यम से उद्यमिता का एक माहौल, इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है व्यक्तियों के अंदर उभारा जाए। आप अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में पढ़े थे नव्या स्कीम, तो वो क्या कहता है, नव्या स्कीम कहता है कि जो बेटियां पढ़ रही हैं स्कूलों में 16 से 18 साल की हों, उनको वहीं पे उद्यमी बनाने के लिए, उद्यमिता सिखाने के लिए सिखाया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए। तो उसमें भी निस्बत नोएडा कंसल्टेंसी का रोल प्ले किए हैं, पढ़ाया स्कूल में जाएगा वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ। पहली बात आप देखें, स्वावलंबिनी एक योजना पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें बोला गया है कि हायर एजुकेशन ग्रेजुएट लेवल पे जो बेटियां पढ़ रही हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो उद्यमी बन सकें। उसी प्रकार है ये PM युवा, ये सबके लिए है, गर्ल और बॉयज़ सबके लिए है कि आप जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, वहीं से पढ़ते पढ़ते आप क्यों ना कि नौकरी ना करने के जगह में आप नौकरी देने के योग्य बनो पढ़ने के बाद, और खुद का रोजगार खड़े करो और खुद का एक प्लांट तैयार करो, खुद के स्कीम को लॉन्च कर सको, उद्यमी बन सको, वो ये योजना कहता है। तो ये योजना क्या कह रहा है कि नवंबर 2019 से 2020 के लिए 10 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में लागू किया गया। 10 राज्य कौन कौन थे, तो आसाम, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र और 2 तमिलनाडु, और 2 UT कौन कौन हैं, तो अच्छा एक और राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब 2 UT कौन कौन हैं, तो 2 UT इसमें याद रखिएगा, दिल्ली है और पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी वास्तव में ये तो अंदर के ही हैं मामले, अर्थात दिल्ली तो कैपिटल राजधानी है और पुडुचेरी जो है, मैंने दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो युवा को वहाँ उद्यमी बनाना बहुत ज़रूरी है। और पुडुचेरी तो ऑलरेडी तो तमिलनाडु के अंदर ही घुसा है और वो बहुत संपन्न है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें तो मध्य प्रदेश है नहीं, लेकिन जिन जिलों में उत्तराखंड है, मेरे मित्रों का तो देश है, उत्तराखंड में है ये सपोर्ट। तो ये स्कीम 2022 को क्लोज हो चुकी है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है PM युवा स्कीम, परंतु फिर भी जानकारी के लिए आपको ये याद रहे। अब इसमें क्या है देखो कि जन शिक्षण संस्थान, ये साफ साफ बोल रहा है, ये
कहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, तो ITI, पॉलिटेक्निक, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और जन शिक्षण संस्थान, इनमें जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहाँ के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम उन पे लाया जाए। अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस का प्रोग्राम, कम्युनिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम उनको सिखाया जाए। और साथ साथ क्या है, कंटेंट डेवलपमेंट और TOT का प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का प्रोग्राम, ये सब निस्बट के द्वारा उनको दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होगा वो उसमें कोविड-19 का जो इन्फ्लुएंस आया था उससे के कारण से ऑनलाइन प्रोग्राम करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल रैंक को कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी और अवेयरनेस प्रोग्राम कैसा होगा, कम्युनिटी का क्या है, तो ये पूरा इसमें डिटेलिंग। तो अभी हमने देखा PM युवा जो स्कीम है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ये हमने देखा PM युवा स्कीम के बारे में। अब हम जेल इनमेट तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, होली सिटी को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और रैंप स्वनिधि बेनिफिशियर्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं कि जो रैंप स्वनिधि स्कीम है इसमें भी रैंप अर्थात ये जो है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप कहलाता है। तो ये MSME का काम है, ये स्कीम है रैंप। परंतु उसने किसको, इस स्कीम के तहत किसको भी और कोलैबोरेट किया, किसको भी किया गया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो अफेयर है उसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिनको 10,000 रुपया का लोन मिला करता था, रेहड़ी पटरी पे जो गाड़ी आड़ी चला के धंधा करते थे उनको, वो जो था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो मिनिस्ट्री थी उसके साथ इसको जोड़ दिया गया रैंप। और इसको रैंप है MSME का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है, PM स्वनिधि स्कीम। इन दोनों को जोड़ के, तो जो PM स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशियर्स हैं उन बेनिफिशियर्स को किस स्कीम के तहत, ये ध्यान रखिएगा कि RUVP राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, ये परियोजना के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दिया गया कि आप अपनी बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हो। पहले 10,000 लोन लिए थे, अब 20,000 ले सकते हो, अब 30,000 लोन ले सकते हो और अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकते हो। आपको सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट। तो वो थी स्कीम। अब हम आते हैं PM विकास स्कीम पे। इसमें भी प्रधानमंत्री का नाम छुपा है। इसको पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे मूल बात याद रखना, PM विकास नाम आया माने ये मेरे मित्र का नाम बस नहीं है। PM विकास जो है मेरा मित्र है ना, उसका बस नाम नहीं है। ये PM विकास जो है इसको आप जब आप देखेंगे तो ये क्या किया गया है इसमें, हाँ, PM विकास जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ये स्कीम है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यानी VI से है विरासत और K से है का और S से है संवर्धन। यही तो जादू है मोदी साहब में, और यही तो जादू है हमारे नीति आयोग में कि नाम में नाम पे न जाओ, उसके अर्थ पे नहीं भावार्थ पे जाओ। तो विरासत शब्द से VI से विरासत और के से का और संवर्धन, देखो KA से का हो गया और VA और S से हो गया संवर्धन, इसको बोल दिया गया विरासत का संवर्धन को बोल दिया गया PM विकास। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, पहली बात ये और दूसरी बात ये होगा कि विकास किसको करने को कहा जा रहा है, जो अल्पसंख्यक हैं, अर्थात जो भी अल्पसंख्यक हैं। मतलब ये मामला है अल्पसंख्यक मंत्रालय का, अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है। लेकिन हमारे मंत्रालय अर्थात मंत्रालय कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाने की क्या आवश्यकता है, तो दोनों में टाई अप है कि भैया
मेरे यहाँ पीएम विकास में जो मैं योजना में चला रहा हूँ, ये क्या है कि आप इनके जो बेनिफिशियर्स हैं, लाभार्थी हैं, उनको उद्यमिता का प्रशिक्षण दीजिए। तो उद्यमिता का प्रशिक्षण हमारे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत निस्बत नोएडा और आईआईई गुवाहाटी इसकी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसमें कौन कौन ऐसी योजनाएं हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, अर्थात जिनको हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत कौन कौन स्कीम है जिसमें इनको रन कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीखो और कमाओ योजना, ये किसकी स्कीम है? माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक आयोग की स्कीम है। नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। ये उस्ताद, हमारी धरोहर, देखो, सीखो कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको रट डालें, हम बता रहे हैं। उनके मेंस में भी आएगा, रिटर्न में भी, ये उसमें भी आएगा, जो प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि किन किन स्कीमों को मिला करके नया नाम दिया गया है। तो जो नया नाम दिया गया है उसका नाम क्या है? तो विरासत का की धरोहर, यानी सीखो कमाओ। तो ये तो हमारी विरासत में ही है इंडिया में कि सीख के भैया कमाओ। फिर दूसरा, नई मंजिल, मंजिल हम लोग तलाश करते रहते हैं। नई रोशनी, तो हमें रोशनी, नई प्रकाश भी मिलेगी। उस्तादों के उस्ताद इंडिया में हैं और हमारी धरोहर तो विश्व विख्यात है। तो ये विकास, इस प्रकार से इन सबको मिला करके विकास है, जो जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे कि विरासत का संवर्धन अर्थात विकास योजना है। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ करवाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के रूप में? तो इसमें बीज सखी, महिलाओं के लिए, जैसे नई रोशनी महिलाओं की स्कीम है ना। तो इसके जो पीएम विकास में माइनॉरिटी में और स्पेशल माइनॉरिटी में जो वुमेन उद्यमी हैं उनको बनाने के लिए, बिजनेस टाइकून, बिजनेस पर्सन वुमेन बनाने के लिए, उनके लिए बिजनेस सखी अर्थात बिज सखी निस्बत के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था। और स्किलिंग एंड ट्रेनिंग और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रोग्राम है। इसमें एजुकेशन थ्रू, दूसरी बात ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हमारा ये MSDE नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के साथ संलग्न है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात राष्ट्रीय जो ओपन स्कूल का जो स्कूल है ना, सेंटर है, वहाँ से उनको हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा हाई स्कूल कराने के लिए भी यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त होगा निस्बत से, और जो सर्टिफिकेशन होगा, जो क्रेडिट मिलेगी, उन क्रेडिट को 10th के इक्वलेंट, 12th के इक्वलेंट देते हुए उनको प्रशिक्षण देना है। ये पूरा कार्यक्रम में टाई अप है किसके किसके साथ? ये जो क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अर्थात जो अल्पसंख्यक आयोग और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू पीएम जन विकास, अभी फिर आ गया देखो। तो पीएम जन विकास जो है उसके अंतर्गत आम आदमी, आम नागरिक, ठीक है, इसके अंतर्गत ये स्कीम को, तो जब हम सिद्ध पोर्टल पे आते हैं तो सिद्ध पोर्टल में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो हम ये इस पे देखते हैं पीएम विकास योजना के को सिद्ध पोर्टल में जो ये डाटा आ गया है, इस पे आप देखेंगे, ये आपके सामने है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो इस पे देखिएगा कि टोटल 68,188 लोग इनरोल्ड हुए हैं, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं वो 41,939 लोग। टोटल
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो 68,188 लोग इंटरेस्ट काउंट है। माइनॉरिटी कैंडिडेट 41,939। एनरोलमेंट हुआ है 46। ऊपर ऊपर को पहले देखते हैं कि टोटल ओवरऑल 68,000, जिसमें से 46,000 एनरोल्ड हुए हैं और 2,520 ट्रेंड हुए हैं और 443 को प्रमाण पत्र मिला है। अब माइनॉरिटी पे हम जाएंगे तो माइनॉरिटी पे इंटरेस्ट में कितने हैं कि 42,000 हैं, और उसके गरीब क्षेत्र से हैं EWS में 823 और फिजिकल विकलांग 34, और टोटल ट्रेनिंग पार्टनर कितने हैं 36 ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो इस स्कीम पे और भी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि कितने बैच हो चुके हैं। 1604 जो अभी इस आप डाटा देखे वो रनिंग का था। ऑन गोइंग बैच कितने हैं 1484 बैचेज हैं। अब इस पे ये PM विश्वकर्मा PM विकास जो है ना, इस योजना पे संबंधित है जानकारी जो आपको। तो डिस्कशन में हम सीधे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे भी आ जाते हैं सिद्ध पोर्टल के साथ साथ। तो ये PM विकास की जानकारी यहाँ से भी हमको मिलती है। ये 30 दिसंबर 2025 को ये गाइडलाइन और इसके परफॉर्मेंस का PDF भी मिलता है हमको। PM विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड ये दिखा रहा है। देखो स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट इसमें क्या है। ये जो उस्ताद हमारी धरोहर इनको इंक्लूड किया गया। ये सीखो और कमाओ योजना है, इसको इंक्लूड किया गया। फिर नई रोशनी जो पहले थे उनको इंक्लूड किया गया। उनको बीज सखी के रूप में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रोग्राम नया बनाया गया। तो इसमें 1 लाख, याद रखिएगा 1 लाख जो है लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। 100 घंटे का ये ट्रेनिंग है, जिसमें 10,000 वुमेन, 240 घंटे ये लिखा है। 10,000 आउट ऑफ दीज वुमेन शेल फर्दर अंडरगो 240 आवर ट्रेनिंग एंड शेल बी इक्विप्ड टू बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीज सखी, यानी लगभग 10,000 लोगों को बीज सखी बनाया जाएगा। और एक चौथी स्कीम थी, पांच नाम याद रखना कौन कौन स्कीम थे जिनको मर्ज किया गया था। उस्ताद स्कीम को मर्ज किया गया था, नई रोशनी को, और हाँ ये क्या है हमारी धरोहर इस स्कीम को, नई मंजिल को इसमें शामिल किया गया था। तो इसके बारे में और डिटेल जानना है, समझना है, तो इसकी रिपोर्ट से भी आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो रिपोर्ट आपके सामने है कि इसमें माइनॉरिटी अफेयर्स, इसमें दिल्ली के कितने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से 30 है। देखो नॉन ट्रेडिशनल कोर्स पे मध्य प्रदेश पे 30 लोग एनरोलमेंट हुए PM विकास नवंबर 2025 तक। तो टोटल इसमें 2,722 लोग एनरोलमेंट हुए। माइनॉरिटी कैंडिडेट 2593 थे, EWS 125, PW 4 थे, फीमेल 1260 थे और मेल काउंट थे 1462। तो इसमें जो मध्य प्रदेश से 30 लोग, पंजाब से सबसे ज़्यादा हुए, और इसमें जो है 14 से 17 साल के एज ग्रुप वाले 421, 18 से 35 वाले 2265 थे। तो हमने देखा ये विकास योजना जो है PM विकास योजना माइनॉरिटी अफेयर्स का, वो सीखो कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर, इनको मिला के बनाया गया, जिसमें 10,000 बीज सखी को भी एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से सिखाया जाएगा कोऑर्डिनेटर के रूप में। अब आते हैं टाइड 2। ये तो पढ़ चुके हैं हम, समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, पर रिवीजन कर देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप स्कीम है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्टार्टअप स्कीम है तो उसके नाम में ही इलेक्ट्रॉनिकली कोई ये स्टार्टअप होना चाहिए। तो ICT का इनोवेशन चाहिए, 200 ऐसे इनोवेट करो, ऐसी खोज करो
कि जो माने नेशनल लेवल पे इनोवेटिव हो, उनको खोज के लिए जो है 7 लाख पर स्टार्टअप के रूप में सपोर्ट देने के लिए टाइड 2.0 जो है ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। परंतु उस प्रोग्राम में जो इनोवेटर होंगे उनको एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम दिमाग में हो तो तब वो फ्रेंडली रहेंगे। तो उसके लिए रेसिडेंस में घर में रहते रहते एंटरप्रेन्योर बन जाओ, ऐसी स्कीम EIR है जो टाइड स्कीम के अंतर्गत है। अर्थात टाइड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाइड स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कीम है। उससे फंड सपोर्ट मिलेगा इनोवेटर्स को, 2000 इनोवेटर्स को। लेकिन जो इस स्कीम के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा हमारे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के निस्बत के द्वारा, वो होगा EIR का। तो वो जो होगा वो होगा एंटरप्रेनर इन रेसिडेंस होगा। अर्थात ऐसे उद्यमी जो घर से रह करके इनोवेशन का काम कर सकें, उनको 10,000 से 30,000 पर मंथ का 12 से 18 महीने तक सपोर्ट भी, फंड सपोर्ट भी मिलेगा। उनका इनोवेशन तगड़ा होना चाहिए और उसकी जो फील्ड होगी इनोवेशन की, वो उनको जो इनोवेटर को इंक्यूबेशन सेंटर से के पास ला करके उनको दिखाना पड़ेगा अपना इनोवेशन, तभी उनको 12 से 18 महीने तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। और उसका जो एरिया होगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी होगा। इसमें 1700 स्टार्टअप्स को पंजीकृत हो चुके हैं। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर और फिटनेस की तरफ है। इसी प्रकार स्टार्टअप स्कीम है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टअप स्कीम अलग है जो टाइड के अंतर्गत है। लेकिन जो पब्लिक के मामले में जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो कॉमर्स के रूप में, वाणिज्य के रूप में, वो स्टार्टअप DPIIT के द्वारा है। तो ये हम अच्छे से पिछली बार चर्चा कर चुके थे, ये कॉमर्स और इंडस्ट्री चैम्बर के अंतर्गत था। लेकिन जो हमारे निस्बड और IIE और MSD के द्वारा इस टाइप के स्टार्टअप में क्या होगा प्रोग्राम, तो फिर विलेज स्टार्टअप बनाया गया हमारी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका कंसल्टेंसी का प्रोग्राम कौन करवा रहे हैं, तो ये कंसल्टेंसी का प्रोग्राम हो रहा है किसके द्वारा, ये कंसल्टेंसी का प्रोग्राम और पूरा यानी इंक्यूबेशन की तरह रोल प्ले करना IIE गुवाहाटी का है। वही उसके नोडल हेड बनाए गए हैं। IIE गुवाहाटी सपोर्ट कर रहे हैं नेस्बड भी। अब हम आते हैं PM के नाम पे, PM दक्ष योजना। पहले तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तो जो PM दक्ष योजना है, ये PM दक्ष योजना में भी फुल फॉर्म कुछ और होगा, नाम है दक्ष। तो ये नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही को ये देखो, D फॉर दक्षता और A फॉर और ये K फॉर कौशलता और S फॉर संपन्न और H फॉर हितग्राही। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही को PM दक्ष कहा गया है। समझ गए। तो ये किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MOSJ&E के अंतर्गत है। तो सोशल जस्टिस है माने सामाजिक न्याय सबके साथ होना चाहिए। तो जो व्यक्ति को लगता है या उसके साथ शोषण किया जाए उसको समानता मिलना चाहिए, इसलिए PM दक्ष। दक्ष का मतलब ये नहीं कि क्षमता बस नहीं, दक्ष का मतलब ये है कि दक्षता और क्षमता उन दोनों में संपन्न करना ऐसे हितग्राहियों को कि वो बराबर से आके क्या कर सके, काम कर सके। भाई देखो, जो नौकरी पाया है उसको तो रिजर्वेशन मिल गया, तो वो साथ में जनरल, OBC, ST, SC सब एक साथ नौकरी कर रहे हैं। एक ही आर्डर को सब कोई फॉलो करके प्रोग्राम रन करा रहे हैं। एक ही आर्डर के अंतर्गत वो अपने जो प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं या हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं,
कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हैं, वो उनके लिए है। लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में अभी भी समानता नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में जो समानता दिया जाए, तो ये इसके लिए पीएम दक्ष स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। तो इसमें हमारे मंत्रालय का क्या रोल है पीएम दक्ष स्कीम में? तो बात वही हो गई कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक रूप से असंगठित हों और डाउन ट्रोडन पे हों, मार्जिनलाइज्ड हों, या जिनका शोषण हुआ है, वंचित हुआ है, उन वर्ग को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिलवाना, ताकि उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से अथवा अपने उद्यम के माध्यम से वो जीवन में निखार ला सकें, बदलाव ला सकें। तो वो कौन हैं? तो ऐसे वर्ग हैं SC, ST, OBC, EWS और जो DNTS है, जो यहाँ जो एक शब्द है ना DNTS, इसका मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, अर्थात ऐसे जनजाति के लोग जो डी नोटिफाइड हो चुके हैं, अर्थात उनको अंग्रेजों के टाइम से वंचित किया गया था आदिवासी वर्ग के रूप में ना रहने का, समझ गए? तो वो जो डी नोटिफाइड वर्ग के लोग हैं वो, और जो साफ सफाई करने वाले वर्कर होते हैं, सैनिटाइजेशन, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको, और वेस्ट पिकर अर्थात कचरा बीनने वाले, बॉटल पिकर अर्थात बाटलों को उठाने वाले, इस प्रकार के जो वंचित वर्ग हैं, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, इनको भी 18 से 45 वर्ग के व्यक्तियों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराना, यही कहलाएगा पीएम दक्ष स्कीम। समझ गए? क्लियर हुआ ना? अब इसमें क्या है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। मतलब इस स्कीम के अंतर्गत आदमी को उसकी योग्यता के अनुरूप, वेज के अनुरूप, जो काम जो जानता है उसके अनुरूप उसको और अच्छा से ट्रेनिंग देना, ताकि वो उसको उद्यमी के रूप में यूज कर सके। तो जैसे सफाई कर्मचारी हैं तो उनको हाइजेनिक, सारी हेल्थ के से रिलेटेड और भी ट्रेनिंग दिया जाना, प्लस उनको प्रमाण पत्र दे करके पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए दिया जाना। परंतु जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी उनको स्कोप क्रिएट करना, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में कि वो किसी जगह बिना नौकरी किए खुद की एक ग्रुप बना के और प्रोजेक्ट के तहत पर्टिकुलर एरिया में साफ़ सफाई से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट को मतलब टेंडर ले सकें। तो इस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, वेज एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, ये जो जैसे वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जानते हैं, मतलब जैसे आपने किसी कर्मचारी को हायर किया खेत में काम करने को, तो उनको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। यानी जब तक खेत का ये फसल कटेगा नहीं तब तक वो आते हैं डेली और काम करते हैं और पर डे का पेमेंट देते हैं। तो 15 दिन तक खेत का काम, उसके बाद खेत का पूरा फसल कट गया, वो अपने जगह दूसरे जगह चले गए। तो सैलरी एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि परमानेंट, जैसे स्कूल का टीचर है उसको एक ही जगह पे नौकरी करना है। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि 15 दिन 5 दिन 10 दिन इस जगह में, 15 दिन 5 दिन 10 दिन दूसरे जगह में। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने स्वयं का रोजगार। तो इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेस पे पीएम दक्ष स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग देना, और निस्बड और IIE जो है इसमें सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। ये मेरी माता है, जय माँ काली कलकत्ते वाली मैया, ये मेरा चैनल।
तो वीडियो तो कंप्लीट ही हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हम पीएम दक्ष स्कीम के वेब वर्जन पे भी चलते हैं कि क्या डिटेलिंग हमको मिलती है। तो ये आ गए हम प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना पीएम दक्ष स्कीम। तो इस पीएम दक्ष स्कीम पे जब हम जाते हैं तो ये हम उनकी वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत हम इस मंत्रालय में आते हैं। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, इस योजना के बारे में वो साफ साफ कहता है कि जो इस पे टारगेट ग्रुप है वो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डी नोटिफाइड ट्राइब्स, यानी प्योर एसटी नहीं है भाई साहब। जो एसटी जंगल में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, सोशल समाज में रहते हैं, तो उनकी जो सोशल जो जस्टिस है वो कैसी हो, तो वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर, एज से 18 से 45 साल तक है। और इसमें जो है इनकम क्राइटेरिया जो है क्या है कि सफाई कर्मचारी, वेस्ट पिकर और डीएनटी के लिए कोई आय का लिमिट नहीं है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख से कम आय होनी चाहिए, वो पीएम दक्ष के लिए पात्र होंगे। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज एज पर कॉमन नॉर्म्स इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, हमारे मंत्रालय के द्वारा कॉस्ट दिया जाएगा। तो इसमें ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा, अप स्किलिंग, शॉर्ट स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अप स्किलिंग और जो शॉर्ट स्किलिंग है वो प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आरपीएल के माध्यम से एनएसक्यूएफ अलाइंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का ये विशेष योजना स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत इसको ट्रेनिंग दिया गया। अब निस्बत जो ये एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम हैं वो किन के द्वारा, वो निस्बत नोएडा, ठीक है, निस्बत नोएडा के द्वारा ये प्रोग्राम दिया जाना है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम टू इंक्रीज देयर फैमिली इनकम, ये बात तो सही है, ये ऐसे वर्ग के लोगों का आय बढ़ाना। दूसरा क्या है कि सफाई मित्र के रूप में उनको जाना जाए, इस प्रकार से सफाई मित्र के रूप में उनका अपग्रेड हो जाए, नया नाम हो करके सर्टिफाइड होने पे। आरपीएल स्कीम जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वो आरपीएल स्कीम के द्वारा ट्रेनिंग हो करके वो जो कोर्स का नाम होगा सफाई मित्र होगा, जो आरपीएल स्कीम के माध्यम से सर्टिफाइड होंगे। फिर ये जो लिखा है मल्टी पॉइंट स्ट्रेटजी, माने ये कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी इससे, कि प्रमाणित होने के साथ साथ उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी और नए तरीके से नए आधुनिक उपकरण भी उनको सीखने को मिल जाएंगे। अभी इसमें ये क्या कह रहा है कि वुमेन में एंटर इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देयर बाय फाइनेंशियली एम्पावरिंग देमसेल्व्स विदाउट नेग्लेक्टिंग देयर डोमेस्टिक एक्टिविटी। जो महिलाएं स्वरोजगार की ओर जा सकती हैं उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जावेगा। अब इसमें अगला कह रहा है कि यूथ, जो युवा हैं, ये क्या कह रहा है अगला पॉइंट कि यूथ में अक्वायर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन एम्प्लॉयबल वोकेशन, यानी जो युवा हैं इस स्कीम के अंतर्गत वो लोग क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ले करके और वो सीख सकते हैं, और उनके सीखने से वो दूसरे काम भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट के एनएसक्यूएफ से अलाइंड होकर के सर्टिफाइड होकर के वेज एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं, सैलरी एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, कोई फीस नहीं लगेगी, गवर्नमेंट अपितु स्टाइपेंड देगी, याद रखिएगा, फीस नहीं लगेगा, गवर्नमेंट उल्टा स्टाइपेंड देगी पीएम दक्ष स्कीम के लिए। तो कितना रुपए देती है कि जो एससी के कैंडिडेट हैं उनको 1500 रुपये पर मंथ देगी,
और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको 1000 पर मंथ देगी। और इसमें जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 1500 रुपये पर मंथ के रूप में स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें साफ साफ क्या कह रहा है कि जब कोर्स कंप्लीट होगा तो सर्टिफिकेट के साथ साथ सफाई मित्र को और जो कचरा बीनने वाले हैं उनको प्रमाण पत्र के साथ साथ क्या किया जाएगा कि उनकी डिपेंडेंट्स यानी उनके रोजगार में आते आते तक 500 पर मंथ भी 3 माह तक दिया जाएगा। ठीक है। आरपीएल के माध्यम से अप स्किल और री स्किल किया जाएगा। स्किलिंग तो किया ही जाएगा पर साथ में अप स्किल और री स्किल भी किया जाएगा। ठीक है। और इसमें लिखा है एज द ट्रेनी आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड they will be paid 500 per person to सफाई मित्र including waste picker in the form of stipend for duration of training। जो ट्रेनिंग होगी उस दरमियान भी चाहे वो नौकरी करते सफाई कर्मचारी हों, यदि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं सफाई मित्र के रूप में तो उनको 500 रुपये पर मंथ के रूप में स्टाइपेंड अतिरिक्त दिया जाएगा। 1500 तो मिलता ही है। यदि वो आरपीएल अप स्किलिंग के प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो। अब ये देखो 18 से 45 साल की कैटेगरी है, पीएम दक्ष स्कीम में लिए जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट डाउन बनाएगी वो वैलिड होगा। ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और जो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारी हैं उनकी आय जो है देखो 1 लाख से कम हो, और सामान्य या जिनके पास सामान्य राशन कार्ड हो उनकी आय 3 लाख से कम हो, ऐसे ओबीसी धारकों को इसमें ये पीएम दक्ष स्कीम में वो भी पात्र हैं। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात अब कही गई है कि ईडब्ल्यूएस का 1 लाख नहीं है, मतलब बीपीएल धारी नहीं, ईडब्ल्यूएस में 3 लाख से कम आय होनी चाहिए। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसका भी 3 लाख से कम आय होनी चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पे है पीएम दक्ष योजना में उनको 3 लाख से कम, 1 लाख से कम हो। ये 1 लाख से कम लिखा है, देखो ये 1 लाख से कम हो। अब आगे कह रहा है डीनोटिफाइड डोमेस्टिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, ये शब्द जो है ना ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए थे यार, नॉर्मैडिक और नोमैडिक नाम के जो हैं, यानी अंडरटेकिंग इन फॉर्म ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ हिज हर स्पेसिफिक कास्ट, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस along with endorsement by the local प्रधान of the ग्राम कम्युनिटी क्लस्टर इन दिस इफेक्ट, यानी डीनोटिफाइड हों जिनका नोटिफिकेशन गजट में ना हो और वो ट्राइबल से क्षेत्र में रहते हैं, ट्राइब्स के रूप में आते हैं, उन लोगों को भी इसमें किसी ग्राम पंचायत या क्लस्टर के द्वारा यदि प्रमाण पत्र मिलता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ना होने पर भी, डीनोटिफाइड होने पर भी, अर्थात नाम हटे जाने के बाद भी यदि ग्राम पंचायत या कम्युनिटी कहती है कि ये दलित और पिछड़े वर्ग में आते हैं तो उनको भी पीएम दक्ष स्कीम का लाभ दिया जाएगा। फिर इसमें ट्रांसजेंडर का भी ग्रुप इंक्लूड किया गया है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और आईडी कार्ड उनकी नेशनल पोर्टल ट्रांसजेंडर के जो पर्सन का जो नेशनल पोर्टल है DOSJE जो ट्रांसजेंडर का है, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसमें ट्रांसजेंडर का जो कॉलम है वहाँ पर उनका पंजीकरण और उनके द्वारा जनरेटेड आईडी होगी तो वो भी इसमें पात्र होंगे। फिर सफाई जो है, सफाई कर्मचारियों के लिए उनका जो सफाई कर्मचारी का काम करने का, उनका व्यवसायी होने का, ऑक्यूपेशन का यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको भी क्या है वो प्रमाण पत्र देने पे वो योग्य हो जाएंगे। ठीक है।
तो ये हुआ प्रधानमंत्री दक्ष योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के लिए आरबीएल स्कीम और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्रामिंग ईएपी प्रोग्रामिंग के लिए एक लंबा डिस्कशन। ठीक है, और ये वही बात आ रहा है बार बार कि इकोनॉमिकल का 3 लाख से कम हो। अब स्किलिंग ट्रेनिंग की बात वही आ गई कि अप स्किलिंग और री स्किलिंग के लिए आरपीएल के माध्यम से सफाई मित्र के रूप में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसकी क्वालिफिकेशन जो पैक है एनसीवेट से, वो सफाई मित्र के रूप में होगी। जैसे पीएम, जैसे नल जल मित्र योजना याद करो, तो वो क्वालिफिकेशन पैक जो बनती है उसके अनुसार है। ट्रेनिंग कास्ट जो भी है वो फ्री रहेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में भी न्यू जो होंगे फ्रेशर्स वो कर सकते हैं, और इसके लिए उनको प्रमाण पत्र के रूप में एनएसक्यूएफ के अलाइंड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो बाद में वो क्वालिफिकेशन अपना बढ़ा सकते हैं। सफाई मित्र बेस्ट पिकर इनको ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है वो भी इन्हीं सबको मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किसको, निस्बड नोएडा, याद रखिएगा कि निस्बड नोएडा और आईआईई गुवाहाटी इसके लिए संबंधित दोनों और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके लिए हेड या नोडल वर्क के रूप में काम करेंगे। और कोरिजेंडम है ये पीएम दक्ष स्कीम का, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अभी जितना हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अनिवार्य था उतना हमने इस पे देखा, समझा, जाना, सीखा। कैसा लगा आप ज़रूर। तो इस प्रकार हमने आज क्या देखा कि आज की वीडियो में हमने जाना, देखा, समझा कि पीएम जनमन स्कीम, पीएम वनधन स्कीम, पीएम वनधन केंद्र और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। और आपने एक चीज़ और देखा है कि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है पीएम युवा, और पीएम युवा के बाद देखा है जेलिन मैट, होलिसिटी, रैंप स्वनिधि, पीएम स्वनिधि, इसको रिवीजन किया है हमने। फिर पीएम विकास के बारे में देखा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से भी समझे हम लोग। टाइड स्कीम को थोड़ा रिवीजन किए हैं। स्टार्टअप स्कीम में इसको भी थोड़ा रिवीजन किए हैं। पीएम दक्ष स्कीम के बारे में अभी आपने एंड में देखा। इस प्रकार से वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। ये मेरी माता रानी है। अब यहीं पे हम वीडियो को विराम देते हैं मित्रों। ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बोलिएगा अपने। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम की बोलो, जगन्नाथ भगवान की जय, नर्मदे हर मित्रों।